गजेंद्र का मोक्ष हुआ, भगवान स्वधाम के साथ। गजेंद्र के पैर जिसने पकड़े उसका भी मोक्ष। जो भगवान की भक्ति करता है उस पर तो प्रभु कृपा करते ही है, लेकिन भक्ति करने वाले भक्त के भी चरण यदि कोई पकड़ ले तो पहले भगवान उसका उद्धार करें। राजा को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। ये ग्राह कोई और नहीं, एक गंधर्व है जो देव ऋषि के साथ के कारण मगरमच्छ। गंधर्वों में दो गंधर्व ऐसे हैं जिन्हें मजाक और हा। तो ये हू नाम का गंधर्व देवऋषि नदी में भजन कर रहे थे, इससे मजाक सुनी, जल में छिपके गया, पैर पकड़ लिया, उनकी आंख खोली, हंसने लगा। संत की मजाक नहीं, मजाक उड़ाई, हंसा। ऋषि ने कह दिया तुझे पानी में रहने का बड़ा शौक है, जा मगरमच्छ। ये वही हूँ नाम का गंधर्व मगरमच्छ बन गया। और इंद्रद्युम्न नाम का राजा था जो राज्य को छोड़कर के भगवान के भजन में लगा। अगस्त ऋषि का आगमन हुआ, इसने उनके सम्मान में किया, उन्होंने शाप दिया। वही इंद्रद्युम्न नाम का राजा गजेंद्र। लेकिन भगवान की भक्ति का किसी भी काल में, किसी भी जन्म में लोप नहीं। भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं। अगले जन्म में भी इंद्रद्युम्न का भजन काम आया, उसे भगवान किया। गजेंद्र मोक्ष के इस पाठ को जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में करता है उसको दुष्स्वप्न दूर हो जाते हैं, उसके बंधन कट जाते हैं। कोई बहुत अधिक ऋण में पड़ा हुआ हो, ऋण बंधन हो, तो इसका पाठ करने से भी रोक है। और जो निष्काम भाव से इसका पाठ करे उसे लेने के लिए अंत समय में स्वयं भगवान बताते हैं। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा की फलश्रुति है। बोलिए गजेंद्र नारायण भगवान की जय हो। अब फिर कथा प्रारंभ होती है देवराज इंद्र से। मैंने कल बताया था इंद्र ने दो गलतियां की, एक गुरु का सम्मान न करना और दूसरा दुर्वासा ऋषि के द्वारा भगवत प्रसाद का अपमान। ऋषि दुर्वासा भगवान के धाम से दर्शन करके लौट रहे थे, माला प्रसादी देवराज इंद्र को दी। इंद्र ने ऐरावत हाथी को दी, ऐरावत हाथी ने तोड़ के पैरों में डाल दी। उसका परिणाम ये हुआ उनकी राज्य लक्ष्मी क्षीण हो गई। जिस प्रसादी से हमारा उत्कर्ष होता है उसी प्रसादी का यदि अपमान हो गए तो हमारा पतन। देवता जब कमजोर हुए तो दैत्यों ने आक्रमण किया, स्वर्ग पर दैत्यों का शासन। सभी देवता मिलकर के भगवान नारायण की शरण। भगवान ने देवताओं को उपाय बताया कि देखो इस समय दैत्य अत्यधिक बलवान है और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिले तो अपने आप को बलवान बनाओ। शत्रु बलवान हो तो शत्रुता नहीं करनी चाहिए। जाओ, भगवान ने उन्हें पूरा प्रसन्न समझा, ऐसे 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 होगा और तुम्हें ऐसे ऐसे।
अस्त्र शस्त्र छोड़ के खाली हाथ ऊंचे करके स्वर्ग की ओर देवता गए तो दैत्यों ने देखा, बोले मिल गए, पकड़ो तो मारो। देवताओं ने हाथ जोड़े, मारना है तो मार लो, आप हमारे बड़े भाई हैं, हमारे आपके पिता एक ही हैं, मां ही तो अलग है और वो मां भी बहन है। तो जितना लड़ने में हम अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं, यदि शक्ति का प्रयोग निर्माण में किया जाए तो हम तुम दोनों को लाभ होगा। भगवान की बताई ये बात दैत्यों की बुद्धि फिर गई। क्या करना है? अरे बोले समुद्र में इतने रत्न हैं, यदि मंथन करेंगे तो उससे निकालेंगे, आपसे बांट लेंगे। अमृत है, अमृत निकलेगा और आप पी लेंगे, बलवान होंगे, दीर्घायु होंगे। दैत्यों को बात समझ में आई। मंथन प्रारंभ करने के लिए सभी देवता और दैत्य तैयार हुए। मंथन तो होगा लेकिन मथानी चाहिए रई। मंदराचल पर्वत को लेने के लिए देवता और दैत्य गए। जैसे ही मंदराचल पर्वत को उठाया, वजन इतना अधिक था, उठा नहीं, देवता और दैत्य दबने लगे। देवताओं ने कहा प्रभु आपने जो मार्ग बताया हम उस पर चले, अब ये कैसे उठे? हमारी रक्षा। भगवान स्वयं प्रकट हुए और मंदराचल पर्वत को लाकर के समुद्र में छोड़ा। जैसे ही मंदराचल पर्वत को छोड़ा, वो पानी में डूबने लगा। जैसे ही डूबा, देवताओं ने कहा महाराज ये तो चला। भगवान मुस्कुराए। किसी ने कहा अरे तुमने यज्ञ प्रारंभ कर दिया, मंथन प्रारंभ कर दिया, तुमने गणेश जी का पूजन तो किया ही नहीं। विलोक्य विघ्नेश विघ्न तदेश्वरो दुरंत वीर्यो तथा विसंधि काक्षपमद्भुतं प्रविश्यतोऽयं गिरोच्चः। भगवान ने कहा कि सब कार्यों में गणपति के पूजन की आवश्यकता, लेकिन मेरे काम में गणपति भी यदि विघ्न डाले तो उसकी नहीं चल सकती। बहुत से वक्ता कहते हैं कि गणपति का पूजन किया गया, लेकिन मूल श्लोकों के द्वारा दर्शन होता है भगवान ने विघ्नेश की उस विधि को समझ लिया। ये विघ्न क्यों आ रहा है? लेकिन भगवान के काम स्वयं सिद्ध होते हैं। भगवान ने तत्काल एक नया रूप बनाया, विशाल कछुए का रूप। बोलिए कच्छप भगवान की जय। और जल में प्रवेश कर गई। जो पर्वत डूब रहा था उसे अपनी पीठ पर ध्यान दीजिएगा। पर्वत क्यों डूबा? पर्वत इसलिए डूबा क्योंकि उसको कोई आधार नहीं था, और जिसके नीचे आधार न हो, निराधार हो, यको विषय, जिसका कोई आधार नहीं होगा वो तो डूब ही जाएगा। सज्जनों, ये समुद्र मंथन की कहानी केवल कल्पना नहीं है, सत्य है। समुद्र मंथन हुआ था और इस कथा का अध्यात्म आज भी होता है। श्रीमद् भागवत की प्रति एक कथा
आध्यात्मिक भाव से कही। केवल हुआ था इतना नहीं है, हुआ ही था, हो रहा है और होगा, ये भागवत है। आज भी समुद्र मंथन होता है हमारे आपके हृदय में। हृदय रूपी सरोवर में आज भी मंथन चलता है। मंथन कौन करते हैं? देवता और दैत्य। हमारे आपके अंदर भी देवता और दैत्य विद्यमान है। जो सद विचार है, सदकर्म है, वो देवता है, और जो असत विचार है, किसी को हानि पहुंचाने वाले विचार है, वो दैत्य है। हमारे हृदय रूपी सरोवर में भी मंदराचल है। ये मन ही मंदराचल। मन को जब कोई आधार नहीं मिलता तो संसार रूपी सरोवर में डूब जाता है। और यदि इस मन को भगवान के नाम पर, भगवान के रूप पर, भगवान की लीला पर टिका दिया जाए तो ये मन रूपी मंदराचल भगवान का आश्रय लेकर, भगवान को आधार मान करके टिक जाता है। फिर ये संसार में नहीं डूबता। बांसुरी नाग को लाया गया, निद्रा के रूप में भगवान ने प्रवेश किया। दैत्यों ने और देवताओं ने वासुकी नाग की रस्सी को लपेटा। एक और मुख और दूसरी ओर पूंछ। देवताओं ने जाकर के पहले मुख को पकड़ लिया, दैत्यों से कहा पूंछ पकड़ लो। अब दैत्य तो दैत्य, दैत्यों का तो स्वभाव है जो तुम कहोगे हम उसी का खंडन करें। उनका स्वभाव है, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि सही क्या गलत क्या। तुमने जो कहा हमें तो उसी का खंडन करना है। जो सबका खंडन करे वो दैत्य, और जो सबको देवे वो देवता। दैत्य किसके पुत्र हैं? दिति के। दिति शब्द दो खंडने धातु से बनता है। जो खंडन करे, जो एक दूसरे को भंग करे, विभक्त करे, उसे दैत्य कहते हैं। आज भी हमारे आपके बीच में देवता और दैत्य विद्यमान है। कोई भी सत्कर्म करने जाओ, जो दैत्य प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव है तुम भले ही अच्छा काम करो, उनका तो नियम है खंडन करना। दैत्यों ने कहा हमें मूर्ख समझते हो, तुम मस्तक पकड़ो हम पूंछ पकड़े। हमने भी पढ़ाई पढ़ी है, शास्त्र कहता है सर्प की पूंछ अमंगल करती है, हम नहीं पकड़ेंगे, छोड़ दो। हट गए, हमें नहीं करना मंथन, हम जा रहे हैं। अब ये बात तो भगवान ने पहले ही देवताओं को समझा दी थी, तुम्हारा संग दैत्यों से है। उल्टी चलो, माइनस माइनस प्लस सूत्र है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। जिन्होंने समीकरण की है वो समझ गए होंगे। यहाँ तो अध्यापक और अध्यापिका ही बैठे। तो भैया माइनस वाले के साथ माइनस करोगे तो ही प्लस। दैत्यों ने कहा हम नहीं करेंगे। देवता तो पहले से जानते थे, अरे बड़े भाई नाराज क्यों होते हो, तुम मुख पकड़ लो हम पूंछ पकड़ लेंगे। पकड़ा। अब देवता पीछे और दैत्य बड़े बलवान, उनका तो काम है तुमने जो प्रस्ताव रखा हमने खंडन किया, तुम जो करोगे हम उससे उल्टे चलेंगे। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उल्टे चलने वालों को भी अपनी राह
कथा जीना सिखाती, कथा मरना सिखाती। अब देखो, दैत्यों ने पकड़ा मुख, देवताओं ने पकड़ी पूंछ, और जो घर्षण प्रारंभ हुआ तो जो बासुकी नाग में सर्प था, प्रज्वलन था, वो उसके मुख से निकला, और वो लपट जब निकली तो जो गोरे गोरे चिकने चिकने दैत्य थे उस लपट से सब काले काले हो गए। अब देवता एक दूसरे को देखे और मुस्कुराए, बोले धन्य है भगवान, तुमने बता दिया। यदि कहीं पहले हमने पूंछ पकड़ी होती तो ये कहते कि हम पूंछ पकड़े। ये दैत्य वासना। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो मंथन किस लिए किया गया? अमृत के। लेकिन जब मंथन प्रारंभ हुआ तो अमृत की जगह सर्वप्रथम भयंकर जहर निकला। मंथन किसने किया? देवता और दैत्य। लेकिन ये मंथन करते करते जब थक गए तब भगवान सहस्र भुजाओं से पर्वत के शिखर पर बैठ गए और अपनी सहस्र भुजाओं से उन्होंने स्वयं मंथन किया। मेघश्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युम मूर्धिं भ्राजत विलुलित कचः श्रद्धरः रक्तनेत्रः जैत्रैर्दौर्भिर्जगद्भयदैर् दण्डशूकं गृहीत्वा मथनं मथन प्रतिगिरिर्वा शोभथाथो धृताद्री। भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया। भगवान स्वयं मंथन किया अमृत के लिए। निकला क्या? जब जहर निकला तो उसकी लपट से सृष्टि बिगड़ने लगी। देवताओं ने दैत्यों से कहा, दैत्यों तुमने कहा था जो निकलेगा पहले हम लेंगे, लो पान करो। दैत्य बोले हम नहीं पिएंगे, मारना चाहते, तुम पियोगे। जहर को तो देवता पीते हैं, हम लोग दैत्य पीते हैं। ये जहर क्या है? अपमान ही जहर। जब कोई लोक कल्याण, कोई सत्कर्म करने के लिए हम जाते हैं तो वो कार्य ही नहीं हो जाता, पहले उसमें जहर दिया होता है। और वो जहर है अपमान। घर में भी अपमान होगा, घर के बाहर भी अपमान होगा। जो अपमान करने योग्य है वो भी करेंगे, और जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो भी करेंगे। अपमान ही जहर। जहर को न देवता पीते हैं न दैत्य पीते हैं। तब निर्णय किया कौन पीवे? भगवान ने संकेत दिया कि जो लोक कल्याण की क्षमता रखता है वही जहर पी सकता है। देवता और दैत्य दोनों मिलकर के कैलाश में भगवान महादेव के नेत्रबंध है। देवता और दैत्य दोनों साथ में गए, सबने मिलकर के जय घोष किया, शंकर भगवान की जय हो। नेत्र खुले, और जैसे नेत्र खुले तो आज देखा देवता भी है और दैत्य भी है, दैत्य भी है और देवता भी है। शंकर जी विचार में पड़ गए, आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। जब देवता आते तो दैत्य नहीं आते, दैत्य आते तो देवता नहीं आते, और आज ये दोनों आए हैं, कोई मामला विशेष है। अच्छा कहो कैसे? दोनों ने मिलकर कहा हम अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे हैं, ये जहर निकला है।
हलाहल ये पूरी सृष्टि को जला देगा यदि इसे किसी ने नहीं पिया तो। भगवान बोले मतलब बोले आपके लिए लाए हैं, पीजिए। इस समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो देवता और दैत्यों के बीच में रहते हैं और दोनों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। समाज में देव वृत्ति भी है, समाज में असुर वृत्ति भी है, और असुर और दैत्य जब दोनों कार्य करते हैं तो जब उन पर नहीं होता तो लोक कल्याण की भावना से महापुरुष उस विष को पीते। शंकर जी ने भगवान की इच्छा जान करके विष पान किया। कैसे पिया? ततः करतलीकृत्य व्यापी हालागलम विषम। जिस पात्र में जहर था उसे पकड़ा, ओठ लगाई, डाला, पी रही है। ये मुद्रा है उनकी। पीने के बाद भी उसमें जहर लगा रहे। भगवान महादेव ने उस बचे हुए जहर को खाया, पिया भी, खाया भी। पी तो लिया, मुंह में लिया, कंठ में गया, भगवान महादेव ने रोक दिया। क्यों? अरे हृदय में तो मेरे प्रभु बाल रूप में विराजमान है, और बाल प्रभु को तो माखन अच्छा लगता है, मिश्री अच्छी लगती है, लड्डू अच्छे लगते हैं, बाल कृष्ण को जहर अच्छा नहीं लगता। मेरे इष्ट तक ये जहर की बूंद न पहुंच जावे, इसलिए कंठ में ही उन्होंने अपने विष को रोक दिया। कंठ नीला, बोलिए नीलकंठ भगवान की। आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आती? कुछ खाया नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने निर्जल व्रत किया हो और आज आपको 5-6 दिन हो गए? पानी तो नहीं छुड़ा किसी ने, और भोजन कुछ नहीं। शायद एक समय का किसी ने छोड़ दिया हो, ऐसा भी। दोनों समय कौन कौन भोजन कर रहा है? बैठे बैठे थक जाते। अरे मेरे माटी के धोरा हो, खाइए को मन भर और जय बोलने में ये हाल। प्रेम से बोलो जो बिहारी जी सुने, कृष्ण कन्हैया जय हो। अभी आई देखो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो आवाज तो आई लेकिन मिक्स आई। रोज तो हमारे पुरुष वर्गों की उपस्थिति लगभग ना के बराबर होती है, लेकिन आज तो जरा हम देखते हैं कि पुरुषों की आवाज में दम है कि हमारी मातृ शक्ति की आवाज है। तो पहले कौन बोले? लेडीज फर्स्ट। पहले सभी मातृ शक्ति जय घोष बोलेगी, भगवत धाम की जय हो। कोई पुरुष तो नहीं बोला। चलो अब आप लोगों का नंबर, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब दोनों मिलके बोलिए, भागवत भगवान की जय हो। अब ये आवाज रिकॉर्ड कर ली गई है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। जय शंभो जय शंभो शंभो, जय शंभो कैलाशपति।